वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टर्निंग मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। आज मैं 10 क्लास का 3.2 लेके आया हूं जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन। इसको क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 का जो पहला अंक होता है, समीकरण 1 ये है। समीकरण 1 का जो पहला अंक, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो समीकरण 1 का जो पहला अंक होगा वह है समीकरण 2 से गुना होगा, और समीकरण 2 का जो पहला अंक होगा वह है समीकरण 1 से गुना होगा। ये हो गया। अब यहाँ लिखिए समीकरण 1 और 2 से, ये हो गया। अब यहाँ देखिए एक के पहाड़ा x बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, x प्लस वाई को 1 से इंटू करेंगे तो y आएगा इक्वल टू 14। अब यहाँ देखिए 1 को x से इंटू करेंगे तो x आएगा माइनस, अब ये 1 को y से इंटू करेंगे तो y होगा इक्वल टू 4। अब यहाँ सिंबल चेंज करिए, यहाँ प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है तो यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस है। जब सिंबल चेंज होता है तो बीच वाला चीज का कोई वैल्यू नहीं रहता है। देखिए ये सिंबल माइनस था, यहाँ प्लस हो गया, अब ये माइनस का कोई वैल्यू नहीं है। अब जो ये वाई अगर जुटेगा या घटेगा वो किस सिंबल के आधार पर घटेगा, ऊपर और नीचे के सिंबल के आधार पर। यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ देखिए y है और यहाँ y क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू क्या होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, 14 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 10। अब काटिए 2 पचे 10, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मेरा कौन है, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 14 है। अब ये x हो जाएगा प्लस y का मान कितना है 5 है, तो यहाँ 5 लिखिए इक्वल टू 14 हो जाएगा। अब ये x इक्वल टू 14 का जाति कौन है प्लस 5, प्लस में बराबर उधर जाएगा तो माइनस 5। ये x इक्वल टू कितना होगा, 14 में 5 घटाएंगे तो 9, और y का वैल्यू कितना आया 5। यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, s माइनस टी इक्वल टू 3, s/3 प्लस t/2 बराबर 6 है। तो यहाँ सबसे देखिए दिया हुआ है क्या, ये इसको इक्वेशन 1 मानेंगे क्योंकि ये इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। ये इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तो पहले इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। 3 का पढ़ा कितना वापरेंगे 6 आएगा 2 बार, 2 को s से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 2s, प्लस का चिन्ह है प्लस दीजिए, 2 का पढ़ा कितना वापरेंगे 6 आएगा। 3 बार, 3 को t से इंटू करेंगे तो 3t इक्वल टू 6। यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2s को 1 से इंटू करेंगे तो 2s हो गया, प्लस 3t को 1 से इंटू करेंगे तो 3t इक्वल टू 6 6 के 36। ये समीकरण 2 हो गया। आपको हम क्या बताए थे, समीकरण 1 का जो पहला अंक होता है, यहाँ क्या s के आगे कुछ नहीं तो 1 है। समीकरण 1 का जो पहला अंक होता है वह समीकरण 2 से गुना होगा, ये हो गया, यहाँ 1 होगा। और समीकरण दूसरा का पहला अंक जो होता है, पहला अंक क्या है 2 है, तो ये ऊपर वाला 1 से इंटू होगा, ये 2 हो जाएगा। यहाँ लिखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए 2 को s से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 2s, माइनस 2 को t से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 2t इक्वल टू 2 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। अब यहाँ देखिए 1 को s से इंटू करेंगे तो 2s, प्लस का चिन्ह है प्लस दीजिए। अब 1 को 3t से इंटू करेंगे तो 3t इक्वल टू 36 को 1 से इंटू करिए तो ये 36 हो जाएगा। सिंबल चेंज कर दिए, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ देखिए कि जब चिन्ह चेंज होता है तो बीच वाला चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं रहता। अब देखिए ये प्लस का कोई वैल्यू नहीं है, 2t का चिन्ह क्या है माइनस है, और 3t का चिन्ह क्या है माइनस है। दोनों माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का, तो माइनस 5t होगा इक्वल टू 36 में 6 घटाएंगे तो 30, 36 बड़ा है तो ये माइनस का चिन्ह उतरेगा, माइनस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 5t इक्वल टू 30, 5 6 के 30, t इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे क्या, t का मान समीकरण 1 में रखने पर,
रखने पर। देखिए समीकरण 1 कौन है मेरा, s माइनस टी इक्वल टू 3 है। अब ये s हो जाएगा माइनस टी का वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ 6 लिखिए इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए s इक्वल टू 3, 3 का जाति कौन है -6, ये माइनस में बराबर किधर जाएगा तो +6 होगा। अब ये s इक्वल टू कितना होगा 9 हो गया, और t इक्वल टू कितना आया है 6 आ गया। यही आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। तो इसको क्या मानेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे, दूसरा समीकरण 2। समीकरण 1 का जो पहला अंक होता है, तो पहला अंक 3 है तो नीचे 3 से इंटू होगा, और समीकरण दूसरा का पहला अंक मेरा 9 है तो ये ऊपर से इंटू होगा। ये हो गया। अब यहाँ लिखिए समीकरण 1 और 2 से, तो 9 को 3 से इंटू करिए, 9 तिया 27x माइनस 9 को y से इंटू करिए, 9y इक्वल टू 9 तिया 27, 3 को 9 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 9 तिया 27x माइनस 3 तिया 9y इक्वल टू 9 तिया 27 हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, ये 0 आ गया। जब ये एक्स वाई का वैल्यू जब नहीं निकलता है तो क्या लिखेंगे, अनेक हल है, अनेक हल है। यही आप लोग का क्या हो जाएगा चौथा क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और दूसरा क्या है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है। यहाँ देखिए इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे, और इसको समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण पहला का जो पहला अंक होता है उसको कितने इंटू करेंगे दूसरा से, और जो यहाँ रहेगा उसको ऊपर से करेंगे। यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये हो गया। अब यहाँ देखिए 4 को 2 से इंटू करिए, 4 दूनी 8 हो गया। पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा तो 0.08 x हो जाएगा, प्लस 4 तिया 12 0.12y हो जाएगा इक्वल टू 13 चौके 52। अब यहाँ देखिए पॉइंट बैठाना कैसे है, पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, 1 और 1 2, तो पॉइंट यहाँ बैठा है, यहाँ 0 हो जाएगा। अब 2 को 4 से इंटू करिए, 2 चौके 8 0.8x होगा, प्लस अब 2 पचे 10 0.10y इक्वल टू 23 दूना कितना होता है 46, ये 0.46 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ से चिन्ह चेंज करिए, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया। अब यहाँ देखिए 12 में 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 2y आएगा, 0.2y। अब यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह बड़ा है, प्लस का चिन्ह लिखते नहीं, ऑलरेडी छुपा रहता है, इक्वल टू घटाइए, एक पैसा लेंगे 12, 12 में 6 घटाएंगे तो 6 0.0। अब यहाँ देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.06, एक गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 0.02 होगा, ये होगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा 0.02 आएगा, दशमलव नीचे हटाएंगे, दशमलव हटेगा तो 1 ऊपर में लिखेंगे, नीचे अगर दशमलव हटाते हैं तो ऊपर 1 लिखते हैं, दशमलव के इधर जितना अंक रहता है उतना 0 बैठाते हैं, तो 2 अंक है 0 और 2, तो 2 0 बैठाएंगे, बटे में इंटू हो जाएगा। अगर ऊपर में दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 होगा, दशमलव के दाहिना साइड 2 अंक है तो 2 0 बैठाएंगे, ये हो गया। y इक्वल टू कितना होगा 6 इंटू 100 बटे में 2 हो जाएगा इंटू 100, क्योंकि कोई भी अंक के जब लेफ्ट साइड कोई भी 0 रहता है ना तो 0 का वैल्यू नहीं रहता है, तो ये 2 0 ये 2 0 कट जाएगा, 2 तिया 6, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 कौन है आपका, ये है, ये 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ये हो गया। अब यहाँ देखिए 0.2x प्लस 0.3 इंटू वाई मेरा कितना है 3 है, यहाँ 3 लिखिए इक्वल टू 1.3, 0.2x प्लस 3 तिया
नो 0.9 इक्वल टू 1.3, 0.2x बराबर 1.3, 1.3 के जाती कौन है प्लस 0.9 प्लस में बराबर किधर जाएगा तो 0.9। अब ये 0.2x इक्वल टू एक पैसा लेंगे 13, 13 में 9 घटाएंगे तो 4.0 हो जाएगा। ये x इक्वल टू कितना होगा 0.4, गुना में इधर आएगा तो भागा में दशमलव ऊपर हटाएंगे तो नीचे 1 लिखेंगे, दशमलव दाहिना साइड जितना अंक रहेगा उतना जीरो बैठाएंगे। तो कितना अंक है एगो तो एक जीरो बैठाएंगे, नीचे वाला दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 लिखेंगे, दशमलव इधर एक अंक है तो एक जीरो बैठाएंगे। x इक्वल टू कितना होगा ये 4 इंटू 10 बटे में कितना हो जाएगा 2 इंटू 10, ये कट जाएगा 10 10 2 दूनी 4, x इक्वल टू 2 हो गया और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2। समीकरण 1 का जो पहला अंक √2 है तो ये नीचे गुना होगा √2, अब √3 नीचे है तो ऊपर में √3 से गुना होगा, ये हो गया। अब √3 को √2 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ लिखिए समीकरण 1 और 2 से गुना भी लिख सकते हैं लेकिन उतना लिखना नहीं है। √3 को √2 से इंटू करेंगे तो 2 तिया 6x प्लस √3 को √3 से इंटू करेंगे तो √9y इक्वल टू √3 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ देखिए √2 को √3 से इंटू करेंगे तो √6x माइनस √2 को √8 से इंटू करेंगे तो √16y, √0 को √2 से इंटू करेंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ सिंबल चेंज करिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। जब सिंबल चेंज होता है तो बीच वाला चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं रहता। अभी इसके बीच में जुटेगा या घटेगा तो ऊपर और नीचे वाला सिंबल काम करेगा। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 9y प्लस कितना हो जाएगा √16y इक्वल टू 0 होगा। √9 का कितना होता है 3y इक्वल टू इसको जोड़िए कितना आएगा √25y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो √25 का 5y होता है इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 होगा। अब यहाँ लिखेंगे क्या y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 कौन है √2x प्लस 3y इक्वल टू 0 है, ये हो गया। अब यहाँ देखिए √2x प्लस √3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 0, यहाँ 0 लिखिए इक्वल टू 0। अब ये √2x प्लस √3 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 इक्वल टू 0, √2x इक्वल टू 0 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, √2x इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू 0, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, बट्टे में √2 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू क्या होगा 0। यही आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है 3x बटे में 2 माइनस 5y बटे में 3 इक्वल टू -2, कोमा दूसरा इक्वेशन है x बटे 3 प्लस y बटे 4 इक्वल टू 13 बटे 6। देखिए यहाँ ये सब क्या दिया हुआ है फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको क्या बोल देंगे, इसको हम सबसे पहले इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे सेट करेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6 आएगा, 2 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 6 आएगा 3 बार, 3 को 2 से इंटू 3 को 3 से इंटू करेंगे कितना आएगा 9x आएगा, माइनस का चिन्ह है माइनस दीजिए, 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 6 आएगा 2 बार, 2 को 5 से इंटू करेंगे तो 2 5 10y इक्वल टू -2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 9x को 1 से इंटू करेंगे तो 9x आएगा, माइनस 10y को 1 से इंटू करेंगे तो 10y आएगा, 6 को 2 से इंटू करेंगे तो 6 दूनी 12 -12 हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, 3 के पढ़े कितने बार पढ़ेंगे 6 आएगा 2 बार, तो 2x हो गया, प्लस का चिन्ह है प्लस दीजिए, 3 के 2 पढ़े कितने बार पढ़ेंगे 6 आएगा 3 बार, 3 को y से इंटू करेंगे तो 3y इक्वल टू 13 बटे 6, ये 6 कट जाएगा, तो यहाँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये समीकरण 2 हो जाएगा।
देखिए समीकरण 1 का पहला अंक 9 है तो समीकरण 2 से गुना होगा, और समीकरण 2 का पहला अंक मेरा 2 है तो यहाँ समीकरण 1 में गुना होगा। ये हो गया। अब यहाँ लिखिए समीकरण 1 और 2 से 2 को 9 से इंटू करिए, 2 9 18x माइनस 10 दूनी 20y 12 दूनी 24। ये हो गया। अब 9 दूनी 18x प्लस 9 तिया 27y इक्वल टू 13 9 117। अब यहाँ देखिए सिंबल चेंज करिए, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 20y का सिंबल चिन्ह क्या है, माइनस है, और 27y का चिन्ह क्या है, माइनस है। तो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का होता है। दोनों को जोड़िए 47y माइनस का सिंबल होगा इक्वल टू, ये दोनों भी जुटेगा कितना आएगा 7 4 11 के एक हाथ में एक, 3 और 1 2 और 1 3 और हाथ में एक 4 और ये 1, माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस का सिंबल होगा, माइनस माइनस कट जाएगा। तो 47y इक्वल टू 141, ये कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, y इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ रखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कौन है आपका, ये है 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। अब ये 9x हो जाएगा माइनस 10 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ 3 लिखिए इक्वल टू माइनस 12 होगा। 9x माइनस 30 इक्वल टू माइनस 12, 9x इक्वल टू माइनस 12, माइनस 12 का जाति कौन है माइनस 30 है, ये माइनस में बराबर उधर जाएगा तो प्लस 30 होगा। अब ये 9x इक्वल टू, ये माइनस है प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 30 में 12 घटाएंगे तो 18। अब यहाँ 9 से काटिए, 9 दूनी 18, x इक्वल टू 2 हो गया, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। यही आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इनमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx तथा 3 हो। यहाँ देखिए इक्वेशन दिया हुआ है दूसरा का क्या, ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, और दूसरा क्या है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये हो गया। अब यहाँ देखिए ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करिए, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, मतलब m का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ये हमको बैठाना है। यहाँ देखिए समीकरण, ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 का जो पहला अंक होता है 2 है तो नीचे 2 से इंटू होगा, नीचे 2 है तो ये ऊपर 2 से इंटू होगा। इसको गुना समीकरण 1 और 2 से, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 को 2 से इंटू करिए, 2 दूनी 4x प्लस 2 को 3y से इंटू करिए तो कितना हो जाएगा 6y इक्वल टू, 2 को 11 से इंटू करिए, 11 दूनी 22, 2 को 2 से इंटू करिए, 2 दूनी 4x, माइनस का चिन्ह है माइनस दीजिए, 2 को 4 से इंटू करेंगे कितना आएगा 4 दूनी 8y इक्वल टू 24 दूनी 48, माइनस का चिन्ह है यहाँ माइनस देंगे, सिंबल चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस है तो क्या होगा प्लस होगा, प्लस माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। जब सिंबल चेंज होता है तो बीच वाला चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं रहता। अब ये चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं है, अब ये प्लस माइनस प्लस कट जाएगा। अब प्लस 6 और प्लस 8 14y हो जाएगा इक्वल टू, इसको जोड़िए 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 4 और 2 6 और हाथ में 1 7, 14 5 70, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ रखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 मेरा कौन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है, ये 2x प्लस क्या हो जाएगा 3y का वैल्यू कितना है 5 इक्वल टू 11, 2x प्लस
3 पचे 15 हो जाएगा, इक्वल टू 11। ये 2x इक्वल टू 11, 11 का जाति कौन है प्लस 15, प्लस में बराबर किधर जाएगा तो माइनस 15, 2x इक्वल टू -4 होगा। अब यहाँ देखिए 2x इक्वल टू -4, 2 से काटिए 2 दूनी 4, x इक्वल टू कितना हो गया -2 हो गया, और y इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। ये वैल्यू निकल के आया। अब यहाँ देखिए हमको बैठाना क्या है, इस टर्म में बैठाना, तो y इक्वल टू mx प्लस 3, हमको m का वैल्यू निकालना है, तो y मेरा कितना हो जाएगा 5, m मेरा कुछ नहीं है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 लिखिए प्लस, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये 5 इक्वल टू m को 2 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 2m, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस होगा, प्लस ये 3। अब ये 5 का जाति कौन है +3, प्लस में बराबर इधर आएगा तो -3 इक्वल टू -2m, घटाएंगे तो कितना आएगा 2m आएगा, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, इक्वल टू -2m, 2 से काटिए 2 एकम 2, तो m इक्वल टू क्या होगा -1। यही आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बताइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है क्या दो संख्याओं का अंतर, तो यहाँ तीसरा क्वेश्चन का पहला देखिए बोल रहा है क्या दो संख्याओं का अंतर, माना कि यहाँ मानेंगे माना कि पहली संख्या x हो जाएगा, तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या y हो जाएगा। अब बोल रहा है क्या कि दो संख्याओं का अंतर, तो ये x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 26 दिया हुआ है, ये समीकरण 1 हो गया। अब क्या बोलता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, एक संख्या जो है वह दूसरी संख्या से क्या है वह है 3 गुनी है। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ देखिए ये एक संख्या जो है वह दूसरी संख्या से क्या है 3 गुनी है, ये हो गया। अब यहाँ देखिए ये x माइनस, अब यहाँ लिख दीजिए कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा कौन है x माइनस वाई इक्वल टू 26, x का वैल्यू कितना है 3y, तो 3y हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 26, ये 2y, अब 3y में y घटाएंगे तो 2y आएगा इक्वल टू 26, 2 से काटिए 13 दूनी 26, y इक्वल टू कितना होगा 13 होगा, ये हो गया। अब यहाँ देखिए समीकरण 1 में रखिए कि हमको क्या किसका वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू 3y हो जाएगा, ये x हो जाएगा 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 13, तो यहाँ हो जाएगा 13, तो x इक्वल टू 13 तिया 39 और y इक्वल टू कितना होगा 13 होगा। यही क्या हो जाएगा आप लोग का आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें क्या करना है ज्ञात करना है। यहाँ देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है। अब मान के चलिए कि पूरक कोण किसको बोलेंगे, संपूरक कोण बराबर होता है 180 डिग्री होता है। तो मान के चलिए बड़ा कोण अगर हम x मानते हैं तो छोटा कोण y इक्वल टू कितना होगा 180 होगा। अब बोल क्या रहा है कि बड़ा कोण जो होता है छोटे कोण से कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा 18 होगा। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। देखिए समीकरण 1 का पहला अंक समीकरण 1 से 1 से इंटू होगा, ये भी 1 से इंटू होगा। इसको लिखिए समीकरण 1 और 2 से। यहाँ देखिए समीकरण 1 मेरा कितना है x प्लस वाई इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 18,
सिंबल चेंज करिए, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 2y हो जाएगा इक्वल टू 10 में 8 घटाएंगे तो 2 बचा, यहाँ 7, 7 में हम 1 घटाएंगे तो 6 और ये 1 होगा। 2 से काटिए, 2 8 16, 2 एकम 2, y इक्वल टू कितना हो गया 81 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मेरा कौन है, x प्लस वाई इक्वल टू 180, x प्लस वाई इक्वल टू 180, ये x हो जाएगा प्लस y मेरा कितना है 81, तो यहाँ 81 लिखिए इक्वल टू 180, ये हो गया। अब यहाँ देखिए x इक्वल टू 180, 180 के जाती कौन है प्लस 81, ये प्लस में बराबर धर जाएगा तो माइनस 81 होगा। x इक्वल टू एक पहचान लेंगे 10, 10 में 1 घटाएंगे तो 9 बचा, यहाँ 17, 17 में 8 घटाएंगे तो 9, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 81, यही आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी तथा बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदा, तो गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए बोल क्या रहा है, माना कि बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा 1 रुपया हो जाएगा, और गेंद का मूल्य क्या होगा, गेंद का मूल्य y रुपया होगा। अब यहाँ देखिए बोल रहा है क्या कि 7 बल्ला तथा 6 गेंद, 7 बल्ला तथा 6 गेंद, बल्ले का मूल्य क्या है 1, तो 7 बल्ला बोल रहा है तो 7x प्लस गेंद का मूल्य y है, तो कितना गेंद खरीद रहा है 6 गेंद, तो 6y इक्वल टू कितना में खरीद रहा है 3800 में, यह समीकरण 1 ये हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है 3 बल्ला, तो 3 बल्ला खरीद रहा है तो बल्ले का मूल्य x, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस, अब यहाँ क्या हो जाएगा 5 गेंद का क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू कितना होगा 1750 होगा, ये हो गया। अब ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 जो होता है वो 3 से गुना होगा, ऊपर में 7 है तो नीचे 7 होगा। अब यहाँ लिखिए समीकरण 1 और 2 से, तो इसको देखिए 3 को 7 से इंटू करिए, 7 या 21x, ये हो गया। अब यहाँ देखिए प्लस 6y को 3 से इंटू करेंगे तो 6 या 18y इक्वल टू, गुना करिए 8 3 का 24 के 4 हाथ में 2, 3 तिया 9, 9 और 2 11, ये 00 उतर जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ देखिए 7 को 3 से इंटू करो, 7 या 21x प्लस 7 पचे 35y इक्वल टू, गुना करिए 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 7 49, 3 52 के 2 हाथ में 5, 7 एकम 7, 7 5 12, ये 0 यहाँ उतर जाएगा। सिंबल चेंज कर दिए, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ देखिए एक पैसा लेंगे 35, 35 में 8 घटाएंगे, एक पैसा लेंगे 15, 15 में 8 घटाएंगे तो 7 बचा, यहाँ कितना 2, 2 में 1 घटाएंगे तो 1, माइनस का चिन्ह बढ़ा है तो माइनस दीजिए, ये y इक्वल टू, ये 0 है तो 0 लिखिए। अब यहाँ देखिए 5 में 0 घटाएंगे तो 5 होगा। अब यहाँ देखिए एक पैसा लेंगे 12, 12 में 4 घटाएंगे तो 8 आएगा, माइनस का चिन्ह बढ़ा तो यहाँ माइनस, माइनस माइनस कट जाएगा, इसको काटिए 17 पचे 85, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा कौन है, ये है, ये 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 हो जाएगा। 7x प्लस 6 इंटू एक y का वैल्यू कितना है 50 है, तो y की जगह में 50 लिखेंगे इक्वल टू 3800, 7x इक्वल टू 5 6 के 30, 300 इक्वल टू 3800, 7x इक्वल टू 3800 होगा। 3800 का जाति कौन है प्लस 300, प्लस में बराबर उधर जाएगा तो माइनस 300 होगा। 7x इक्वल टू 3500 घटाएंगे तो 5 से 7 से काटिए, 7 पचे 35, 7 पचे 35, तो x इक्वल टू 500।
ये हो गया। और y इक्वल टू क्या हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 55 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। देखिए यहाँ लिखिए, माना कि नियत भाड़ा मेरा कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। और अतिरिक्त भाड़ा जो होगा ये मेरा हो जाएगा y रुपया। अब यहाँ देखिए कि कोई किसी का घर यहाँ है, मान के चलिए ये मेरा क्या है, पतरातू है और ये है मेरा भुरकुंडा। तो कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में अगर 10 रुपया अगर चार्ज है, 10 रुपया मान के चलिए ना, 20 रुपया है, यहाँ 20 रुपया। अगर भुरकुंडा जाना है आपको तो 20 रुपया तो यहाँ आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर भुरकुंडा से अगर आप बोलते हैं कि नहीं हमको गिलास फैक्ट्री जाना है, तो क्या करेगा, ये गिलास भुरकुंडा से जो गिलास फैक्ट्री जाना है उसका क्या करेगा, जो पैसा 10 रुपया या 15 रुपया जो पैसा वो जोड़ेगा वो क्या होगा, वो अतिरिक्त भाड़ा होगा। मतलब नियत भाड़ा में कोई चेंज नहीं होगा, ये 20 रुपया तो आपको देना ही होगा। लेकिन अगर वहां से आपको अगर कहीं और जगह ट्रेवल करना है तो क्या करना होगा, और पैसा देना होगा। तो अतिरिक्त में चेंज होगा, नियत में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ देखिए मान के चलिए अतिरिक्त भाड़ा कितना था, x था प्लस, अब क्या बोल रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए, 10 किलोमीटर दूरी के लिए तो 10 वाई होगा इक्वल टू कितना दे रहा है, 105 रुपया दे रहा है। ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये हो गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि नियत भाड़ा मेरा 100 होगा प्लस, अब दूसरा क्या बोल रहा है कि 15 किलोमीटर जाने के लिए, 15 किलोमीटर मतलब 15 वाई हो जाएगा, कितना पैसा दे रहा है, 155 रुपया दे रहा है ना। यह समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए समीकरण 1 2 से लिखिए, समीकरण 1 और 2 से देखिए ये 1 1 होगा तो वही हो जाएगा, ये x प्लस 10y इक्वल टू 105, ये x प्लस 15y इक्वल टू 115। सिंबल चेंज करिए, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। जब सिंबल चेंज होता है तो बीच वाला चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो ये माइनस प्लस कट जाएगा। अब माइनस ये प्लस है तो इसको घटाएंगे तो माइनस 5y आएगा इक्वल टू, इसको घटाइए 5 में 5 जाएगा तो 0, ये 5 माइनस का चिन्ह उतरेगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 5 से काटिए 5 कम 5, तो y इक्वल टू कितना होगा, 10 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहां लिखना क्या है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 मेरा कौन है, ये है x प्लस 10y इक्वल टू 105 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x प्लस 10 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ 10 लिखिए इक्वल टू 105, ये x इक्वल टू 10 को 10 से इंटू करेंगे तो 105 हो जाएगा। x इक्वल टू 105 प्लस में बराबर कितना आएगा तो माइनस में x इक्वल टू कितना होगा 5 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बोल क्या रहा है कि 25 किलोमीटर जाने के लिए, तो 25 किलोमीटर जाने के लिए क्या होगा, नियत भाड़ा तो मेरा x था, प्लस में क्या हो जाएगा 25 वाई हो जाएगा। यही हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो x मेरा 5 रुपया हो जाएगा प्लस 25 इंटू वाई मेरा कितना हो जाएगा 10 रुपया हो जाएगा। तो 5 प्लस 25 को 10 से इंटू करेंगे तो 250 हो जाएगा, दोनों को जोड़िए 255 रुपया देना पड़ेगा। और कितना किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए। तो ये हो जाएगा क्या, आप लोग का आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। भिन्न मतलब हम भिन्न बराबर क्या मानेंगे, भिन्न बराबर होता है अंश बटे में हर, अंश बटे में हर। अंश मतलब देखिए अंश ऊपर रहेगा और हर नीचे रहेगा। यहाँ लिखिए माना कि
माना के अंश बराबर x हो जाएगा और हर बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या बोलता है, अंश और x और y हो जाएगा। अंश और हर में क्या कर रहा है, 2 जोड़ रहा है, तो दोनों में 2 2 जोड़िए, तो कितना भिन्न हो जा रहा है, 9/11 हो रहा है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 11 को 1 से इंटू करेंगे तो 11x प्लस 11 को 2 से इंटू करेंगे तो 11 दूनी 22 इक्वल टू 9 को y से इंटू करेंगे तो 9y प्लस 9 दूनी 18। अब ये 11x 9y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इक्वल टू 18 का जाति कौन है, प्लस 22 प्लस में बराबर किधर आएगा तो माइनस में 11x माइनस 9y इक्वल टू कितना होगा, -4। ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि भिन्न दूसरा में क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर क्या होता है, x बटे में y होता है। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि दोनों में 3 जोड़ने पर, अंश में भी 3 जोड़ रहा है और हर में भी 3 जोड़ रहा है, तो कितना में भिन्न बदल जा रहा है, 5/6 में। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 6 को x से इंटू करेंगे तो 6x प्लस 6 को 3 से इंटू करेंगे 6 × 18, 5 को y से इंटू करेंगे तो 5y प्लस 5 को 3 से इंटू करेंगे तो 5 × 15। अब यहाँ देखिए ये 6x प्लस में बराबर किधर आएगा तो -5y, 15 का जाति कौन है, +18 प्लस में बराबर किधर जाएगा तो -18। अब इसको ऐसे लिखिए, ये 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, ये समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 का जो पहला अंक 11 है तो ये समीकरण 2 से इंटू होगा, और समीकरण 2 का जो पहला अंक है वो समीकरण 1 से इंटू होगा। अब यहाँ लिखिए समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 मेरा कितना है, 11 × 6 = 66 हो जाएगा, x माइनस 6 × 9 = 54 y हो जाएगा बराबर 6 × 4 = 24 -24। अब इसको गुना करिए, 11 × 6 = 66 माइनस, अब 11 × 5 = 55y इक्वल टू 11 × 3 = 35, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ सिंबल चेंज करिए, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा। अब 55 में 54 घटाएंगे तो y बचेगा। अब यहाँ देखिए एक पैसा लेंगे 13, 13 में 4 घटाएंगे तो 9, ये हो गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा कौन है, ये है 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 11x माइनस 9, y का वैल्यू कितना है, 9 है, तो यहाँ 9 लिखिए इक्वल टू -4। 11x माइनस 9 81 इक्वल टू -4, 11x इक्वल टू -4, -4 के जाते कौन है, -81, ये माइनस में बराबर उधर जाएगा तो +81, 11x इक्वल टू 77 घटाएंगे तो 11 × 7 = 77, x इक्वल टू 7 हो गया। अब हमको क्या निकालने के लिए बोला था, भिन्न, तो भिन्न बराबर आप लोग जानते क्या होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बटे में हर। तो अंश बटे हर को ही क्या माने थे, x बटे y माने थे। तो यहाँ देखिए x मेरा कितना है, 7 है, तो यहाँ ऊपर में 7 लिखिए, बटे में y मेरा कितना आया, 9, तो यहाँ नीचे 9 होगा। यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाती है, उसकी वर्तमान आयु क्या होगा। सबसे पहले लिखिए माना कि छठा क्वेश्चन, माना कि जेकब की आयु क्या हो जाएगा, x वर्ष, और उसका क्या बोल रहा है, उसके पुत्र का, तो पुत्र का क्या हो जाएगा, y वर्ष हो जाएगा, ये हो गया। अब बोल रहा है क्या, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु क्या होगा, x + 5 होगा। बाद में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब 5 वर्ष बाद जो होता है वह है पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगा,
y प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये x प्लस 5 ब्रैकेट बराबर y प्लस 5 क्या बोलता है कि जेकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, पुत्र तरफ क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, छोटा तरफ आप लोग गुना करिएगा तब क्या आएगा इसके बराबर होगा। देखिए x प्लस 5 इक्वल टू 3 को y से इंटू करेंगे 3y इक्वल टू 3 पचे 15। ये x प्लस में इधर आएगा तो माइनस y इक्वल टू 15, ये प्लस में बराबर इधर आएगा तो माइनस में, ये x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा क्या बोलता है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो जेकब की आयु अगर लिखेंगे जेकब और पुत्र का, तो जेकब क्या होगा x 5 वर्ष पूर्व बोला है माइनस 5 करेंगे इक्वल टू पुत्र का क्या होगा y माइनस 5 होगा। अब क्या बोल रहा है 7 गुनी, तो यहाँ 7 से मल्टीपल करेंगे, ये हो गया। अब यहाँ देखिए x माइनस 5 इक्वल टू 7 को y से इंटू करेंगे तो 7y माइनस 7 बचे 35, ये x प्लस में इधर आ गया तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35, ये माइनस में बराबर इधर आएगा तो प्लस में x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ये समीकरण 2 हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 और 2 से निकालेंगे तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 और 2 से, तो इसको 1 से इंटू करेंगे और इसको भी 1 से, तो यही उतर जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 10, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, प्लस है तो माइनस कट जाएगा। अब यहाँ इसको घटाइए तो 4y इक्वल टू कितना होगा 40 कट जाएगा, तो y इक्वल टू 10 साल, और y का मान समीकरण 1 में रखिए। तो समीकरण 1 कौन सा है मेरा, देखिए ये है x माइनस 3y इक्वल टू 10, तो यहाँ देखिए ये x माइनस 3y का वैल्यू 10 हो जाएगा इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये x माइनस 30 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। मतलब अगर जेकब की आयु अगर कितना है 40 वर्ष है तो पुत्र का कितना होगा 10 साल होगा। यही आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।